और भी अच्छे कंटेंट के लिए इंडियन वाइजर चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन हैं। भारत के 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हैं। भारत के 16वें महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के सभापति श्री सीपी राधाकृष्णन हैं। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में सत्तापक्ष के नेता जेपी नड्डा हैं। भारत की 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जो देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जौहरी और सुखबीर सिंह संधू कार्यरत हैं। भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG श्री के संजय मूर्ति हैं। भारत की 29वीं महालेखा नियंत्रक CGA कल्याणी हैं। देश के महासवीक्षक सर्वेयर जनरल हितेन कुमार मकवाना हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। भारतीय वायुसेना के 28वें अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय थल सेना के 30वें अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ले जनरल अनिल चौहान हैं। सैन्य अभियान के महानिदेशक ले जनरल राजीव पुरी हैं। भारत के कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे और तरुण कपूर हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में प्रमोद कुमार मिश्रा कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री की निजी सचिव निधि तिवारी हैं। भारत की रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल हैं। भारत के 34वें विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं। भारत के गृह सचिव गोविंद मोहन हैं। भारत के वित्त सचिव अजय सेठ हैं। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। भारत के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी अनंत नागेश्वरन हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। भारत के 19वें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। सतर्कता आयुक्त के रूप में अरविंद कुमार सेवाएं दे रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक प्रवीण सूद हैं। भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त CIC हीरालाल सामरिया हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक तपन कुमार डेका हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख पराग जैन हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते नियुक्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रभारी निदेशक राहुल नवीन हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक संजय सिंह हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक प्रवीण रंजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक बी श्रीवत्सव हैं। विशेष सुरक्षा समूह SPG के निदेशक आलोक शर्मा हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक प्रवीण रंजन हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 34वें महानिदेशक गुरवीरपाल सिंह हैं। भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक एस परमेश हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। रेलवे सुरक्षा बल RPF की महानिदेशक सोनाली मिश्रा हैं। असम राइफल्स AR के महानिदेशक विकास लखेरा हैं। होमगार्ड HG के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हैं।
सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक रघु श्रीनिवासन हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिक राव खानविलकर हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष रोहिणी कांत पांडे हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के सीईओ रविंद्र भाकर हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के अध्यक्ष राजेश निर्वाण हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के चेयरमैन मीनेश शाह हैं। कंपनी कानून बोर्ड सीएलबी के अध्यक्ष महेश मित्तल कुमार हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत हैं। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश्वर कुमार हैं। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष विपिन कुमार हैं। एनटीपीसी के निदेशक गुरदीप सिंह हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष अमरिंदु प्रकाश हैं। गेल के अध्यक्ष संदीप के गुप्ता हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के अध्यक्ष अरविंद सिंह साहनी हैं। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के अध्यक्ष पोलावर पुएन प्रसाद हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष जी कृष्ण कुमार हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल के अध्यक्ष कोपू सदाशिव मूर्ति हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के अध्यक्ष विकास कौशल हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रविंद्र कुमार त्यागी हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी के अध्यक्ष परमिंदर चोपड़ा हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल के अध्यक्ष रंजीत रथ हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के अध्यक्ष डीके सुनील हैं। इरकॉन के प्रमुख ब्रजेश कुमार गुप्ता हैं। राइट्स के प्रमुख राहुल मित्तल हैं। कॉनकोर के प्रमुख बी कल्याणा रामा है। एनएमडीसी के प्रमुख सुमित देव हैं। नाल्को के प्रमुख ब्रजेश्वर प्रताप सिंह हैं। भारतीय नौवहन निगम एसीआई की प्रमुख हरजीत कौर जोशी हैं। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन एनएलसी के प्रमुख राकेश कुमार हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएनएल के प्रमुख एके सक्सेना है। एनबीसीसीएल के प्रमुख पीके गुप्ता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल की प्रमुख वर्तिका शुक्ला हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के प्रमुख प्रदीप गौर हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आरसीएफ के प्रमुख एससी
मोदगेरीकर हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओवीएल के प्रमुख ब्रजेश कुमार सिंह हैं। इरेडा के प्रमुख प्रदीप कुमार दास हैं। मझाओं डॉक शिप बिल्डर्स एमडीएसएल के प्रमुख संजीव सिंघल हैं। एनएचपीसी के प्रमुख भूपेंद्र गुप्ता हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम एसईसीआई के प्रमुख आरपी गुप्ता है। रेलटेल के प्रमुख संजय कुमार हैं। एसजेवीएन के प्रमुख सुशील कुमार शर्मा हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल के प्रमुख ये सर्वानंद है। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन सीडब्ल्यूसी के प्रमुख अमिताभ चक्रवर्ती हैं। हुडको के प्रमुख संजय कुलश्रेष्ठ हैं। आईआरसीटीसी के प्रमुख संजय कुमार जैन हैं। भारतीय रेलवे वित्त निगम आईआरएफसी के प्रमुख मनोज कुमार दुबे हैं। बीएसएनएल के सीएमडी रॉबर्ट जे रवि है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के सीएमडी विपिन कुमार हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी के सीएमडी संबित पात्रा हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष विनीत जोशी हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति प्रो उमा कांजीलाल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुरी पंडित हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के कुलपति अजीत कुमार चतुर्वेदी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगढ़िया हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक है। संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष संध्या पुरेचा है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष प्रो ली नागदास हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन है। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष मोहन कुमार गुप्ता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष भी नारायणन हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के अध्यक्ष ए.के. मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक विवेक भसीन हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉ.एस. उन्नीकृष्णन नायर हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की महानिदेशक नल्ला थाम्बी कलेसेल्वी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। आईसीसी के सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष रणधीर सिंह हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष सेबेस्टियन को हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष लुवलिना बोरगोहेन हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की महानिदेशक नीलम कपूर हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष संजय सिंह हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आधव अर्जुन हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन
आई के अध्यक्ष बहादुर सिंह सग्गू हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच मैनोलो मार्केज है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है। भारतीय बैडमिंटन संघ बीएआई के अध्यक्ष हेमंत विश्वा शर्मा हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति आईपीसी के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इडा के अध्यक्ष अजय सेठ हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। एलआईसी के सीईओ और एमडीआर दौरेस्वामी हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसआईसी के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी के अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यन हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष भूपेश सुशील राहुल हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एनआईसीएल की सीएमडी राजेश्वरी सिंह मुनि हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी संजय बोरा हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नवीन चंद्र झा हैं। फिक्की फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक हैं। फिक्की फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह हैं। एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल हैं। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मुंद्रा हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष राजीव मेमानी हैं। नाफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल हैं। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी हैं। नेस्कॉम की अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई के अध्यक्ष वेणु सुब्रमण्यन हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के सीईओ आशीष कुमार चौहान हैं। एनएसई के अध्यक्ष श्रीनिवास चंद्रशेखरन हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल है। बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदरमन राममूर्ति हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन टी रविशंकर गिरधर सिंह मुर्मू और पूनम गुप्ता हैं। आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ कामेश्वर राव कोदावंती हैं। एसबीआई के प्रबंध निदेशक राम मोहन राव अमारा, राणा सिंह, विनय टोंस और अश्विनी कुमार तिवारी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी देवदत्त चंद हैं। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख निधु सक्सेना हैं। केनरा बैंक के प्रमुख के सत्यनारायण राजू हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कल्याणी कुमार हैं। इंडियन बैंक के प्रमुख विनोद कुमार हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के प्रमुख अशोक चंद्रा हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख स्वरूप कुमार साहा है। यूको बैंक के एमडी अश्विनी कुमार हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सीएमडी आशिमा पांडे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव नाइजीरिया की अमीना जे मोहम्मद हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें और 80वें सत्र के अध्यक्ष क्रमशः फिलेमोन यांग कैमरून और हैसाटेना वैन बर्केल जर्मनी हैं। विश्व बैंक IBRD के 14वें अध्यक्ष भारतीय मेरे की अजय बंगा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम के अध्यक्ष इल्हाम अलियेव हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है। विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक नगोजियो कुंजोयविला है। अनकटाड की महासचिव रेबेका ग्रिंसपैन हैं। यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो हैं। यूनिसेफ की प्रमुख कैथरीन रसेल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक अचिम स्टेनर हैं। सार्क के महासचिव मोहम्मद गुलाम सरबर हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड हैं। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। अफ्रीकी संघ AU के अध्यक्ष मोहम्मद ओल्ड गजानी हैं। ओपेक के महासचिव हैथम अलघिस हैं। नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे हैं। आसियान के महासचिव काओ किम हॉर्न हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक अविनाश कुमार हैं। एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा हैं। इंटरपोल के महासचिव वालसी उरक्जा हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रायसी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष नवाफ सलाम हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख जेनेर विलोर हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ हैं। UNHCR के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के प्रमुख वोल्कर तुर्क हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के MD और CEO स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग हैं। बिम्सटेक के महासचिव भारत के इंद्रमणि पांडे हैं। भावना देहरिया BSF एयरविंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर नियुक्त हुई हैं। आस्था पुंजिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। यशस्वी सोलंकी को भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कैंप बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति बनी हैं। साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी हैं। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। काव्या कर्माकर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नियुक्त हुई हैं। प्रीति रजत भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी हैं। अदिति सेन देवगिरी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी हैं। सुप्रिया सीबी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी हैं। माधवी मनु कश्यप बिहार राज्य में देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बनी हैं। अक्षता मूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी हैं। हातिमा वसीम सियाचिन में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी हैं। गीतिका कौल सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी हैं। गीता राणा लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी नियुक्त हुई हैं। लास नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी हैं। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली महिला है। जेनिफर साइम्स सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। क्रिस्टी कोवेनली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। नेलो बोंगो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। नगोजियो कुंजोयवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। डेली गोगोई राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी हैं। सन्ना मारिन फिनलैंड की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड रखती हैं। जुजाना काप्यूतोवा स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की महिला अध्यक्ष बनी हैं। सेलेस्टे साउलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं। मैनुएला रोकाबोते इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली महिला है। आयरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में मनीष गुप्ता कार्यरत हैं। जापान में भारत के राजदूत सुश्री नगमा मोहम्मद मलिक तैनात हैं। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा नियुक्त है। मिस्र में भारत के राजदूत सुरेश के
रेड्डी सेवाएं दे रहे हैं। मंगोलिया में भारत के राजदूत के पद पर अतुल एम गुतसुर्वे तैनात हैं। तुर्की में भारत के राजदूत सुमित सेठ नियुक्त किए गए हैं। दक्षिण सूडान में भारत के राजदूत के रूप में अनिल नौटियाल और दीपक मिगलानी के नाम स्रोतों में दर्ज हैं। अल सल्वाडोर, होंडुरास और ग्वाटेमाला जैसे देशों के लिए राजकुमार सिंह को राजदूत नियुक्त किया गया है। पोलैंड और एंडोरा में भारत के राजदूत जयंत खुबरागड़े तैनात हैं। कोरिया में भारत के राजदूत के पद पर गौरव आहलूवालिया कार्यरत हैं। कुवैत में भारत के राजदूत परमजीत त्रिपाठी नियुक्त हैं। नाइजीरिया में भारत के राजदूत अभिषेक सिंह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केन्या में भारत के उच्चायुक्त आदर्श स्वाइकर नियुक्त हैं। वियतनाम में भारत के राजदूत संदीप आर्य तैनात हैं। इसराइल में भारत के राजदूत के रूप में जितेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। ओमान में भारत के राजदूत गोपीनाथ वेंकट श्रीनिवास हैं। आसियान में भारत के राजदूत के रूप में श्रीनिवास गोत्सु कार्यरत हैं। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर तैनात हैं। जाम्बिया में भारत के राजदूत आलोक रंजन झा नियुक्त है। बल्गारिया में भारत के राजदूत अतुल कुमार साहू अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जॉर्जिया में भारत के राजदूत के रूप में अजय कुमार तैनात हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD रॉबर्ट जे रवि हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में विपिन कुमार कार्यरत हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष संबित पात्रा नियुक्त हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष विनीत जोशी हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की पहली महिला कुलपति प्रो उमा कांजीलाल बनी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की कुलपति शांतिश्री धुलीपुरी पंडित हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति अजीत कुमार चतुर्वेदी नियुक्त हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अरविंद पनगढ़िया कार्यरत हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक हैं। संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष संध्या पुरेचा नियुक्त हैं। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष प्रो नागदास हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के रूप में परेश रावल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष R माधवन नियुक्त हुए हैं। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष मोहन कुमार गुप्ता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष V नारायणन हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष AK मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AARB के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक विवेक भसीन कार्यरत हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉ.S. उन्नीकृष्णन नायर हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की महानिदेशक नल्ला थाम्बी कलेसेल्वी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष भारत के जय शाह हैं। ICC के CEO जियोफ एलार्डिस हैं। ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में इंदिरा नूई कार्यरत हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेनली नियुक्त हुई हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष रणधीर सिंह हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष ब्रिटेन के सेबेस्टियन को हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह हैं। फीफा के अध्यक्ष चियानी इन्फेंटिनो इटली स्विट्जरलैंड हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की अध्यक्ष लुवलिना बोरगोहेन हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद पर गौतम गंभीर तैनात है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की महानिदेशक नीलम कपूर हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष संजय सिंह नियुक्त हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष मेघना अहलावत बनी हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आधव अर्जुन हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन AFI के अध्यक्ष बहादुर सिंह सग्गू हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच मैनुलो मार्केज हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हेमंत विश्वा शर्मा हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति IPC के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया नियुक्त हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IDA के अध्यक्ष अजय सेठ हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। LIC के MD और COR दोरैस्वामी नियुक्त हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम SIC के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC के अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की CMBC MD गिरिजा सुब्रमण्यन हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष भूपेश सुशील राहुल नियुक्त हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL की CMD राजेश्वरी सिंह मुनि कार्यरत हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की CMD संजय बोरा हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO नवीन चंद्र झा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा कार्यरत हैं। RBI की मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO सुधा बालकृष्णन हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कामेश्वर राव कोदावंती नियुक्त हैं। SBI के प्रबंध निदेशक MD के रूप में राम मोहन राव अमारा, राणा सिंह, विनय टोंस और अश्विनी कुमार तिवारी सेवा दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक MD देवदत्त चंद हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO रजनीश कर्नाटक नियुक्त हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख निधु सक्सेना है। केनरा बैंक के प्रमुख के सत्यनारायण राजू कार्यरत हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD कल्याणी कुमार है। इंडियन बैंक के प्रमुख विनोद कुमार नियुक्त हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक PNB के प्रमुख अशोक चंद्रा हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख स्वरूप कुमार साह कार्यरत हैं। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की CMD आशिमा पांडे नियुक्त हैं। चावल के उत्पादन में विश्व में चीन और भारत में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। गेहूं और आलू के उत्पादन में दुनिया में चीन और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मक्का उत्पादन में अमेरिका विश्व में और कर्नाटक भारत में पहले स्थान पर है। दलहन और दालों के उत्पादन में भारत विश्व में और मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। मूंगफली के उत्पादन में चीन दुनिया में और गुजरात भारत में प्रथम है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील विश्व में और उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पर है। जूट के उत्पादन में भारत विश्व में और पश्चिम बंगाल भारत में शीर्ष पर है। तंबाकू उत्पादन में चीन दुनिया में और आंध्र प्रदेश भारत में अग्रणी है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड विश्व में और केरल भारत में प्रथम है। कॉफी उत्पादन में ब्राजील विश्व में और कर्नाटक भारत में पहले स्थान पर है। सूरजमुखी के उत्पादन में यूक्रेन दुनिया में और कर्नाटक भारत में शीर्ष पर है। ज्वार उत्पादन में अमेरिका विश्व में और महाराष्ट्र भारत में अग्रणी है। कपास उत्पादन में चीन दुनिया में और गुजरात भारत में प्रथम स्थान रखता है। प्याज उत्पादन में चीन विश्व में और महाराष्ट्र भारत में सबसे आगे है। चाय उत्पादन में चीन दुनिया में और असम भारत का अग्रणी राज्य है।
सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका विश्व में और मध्य प्रदेश भारत में प्रथम है। दूध के उत्पादन में भारत दुनिया में और उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। चीनी उत्पादन में भारत विश्व में और महाराष्ट्र भारत में शीर्ष पर है। मसालों के उत्पादन में भारत विश्व में और मध्य प्रदेश भारत में अग्रणी है। कुल तिलहन उत्पादन में भारत दुनिया में और राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। कोयला और ग्रेफाइट के उत्पादन में चीन विश्व में और छत्तीसगढ़ भारत में प्रथम स्थान पर है। हीरा उत्पादन में रूस दुनिया में और मध्य प्रदेश भारत में सबसे आगे है। तांबा उत्पादन में चिली विश्व में और मध्य प्रदेश भारत में अग्रणी है। लौह अयस्क उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में और ओडिशा भारत में शीर्ष पर है। चांदी उत्पादन में मैक्सिको दुनिया में और राजस्थान भारत में प्रथम है। कच्चा तेल पेट्रोलियम के उत्पादन में अमेरिका विश्व में और राजस्थान भारत में पहले नंबर पर है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में रूस दुनिया में और असम भारत में अग्रणी है। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में और ओडिशा भारत में प्रथम स्थान रखता है। मैंगनीज अयस्क उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका दुनिया में और मध्य प्रदेश भारत में शीर्ष पर है। सोना उत्पादन में चीन विश्व में और कर्नाटक भारत में सबसे आगे है। अभ्रक और टंगस्टन उत्पादन में चीन दुनिया में और आंध्र प्रदेश भारत में अग्रणी है। यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान विश्व में और आंध्र प्रदेश भारत में प्रथम है। जिप्सम उत्पादन में अमेरिका दुनिया में और राजस्थान भारत में शीर्ष पर है। सीसा और कैडमियम उत्पादन में चीन विश्व में और राजस्थान भारत में अग्रणी है। निकेल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में और ओडिशा भारत में पहले स्थान पर है। क्रोमाइट उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका विश्व में और ओडिशा भारत में प्रथम है। टीन उत्पादन में चीन दुनिया में और छत्तीसगढ़ भारत में शीर्ष पर है। मैग्नीशियम उत्पादन में चीन विश्व में और ओडिशा भारत में अग्रणी है। प्लेटिनम उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका दुनिया में और ओडिशा भारत में प्रथम स्थान रखता है। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 दिसंबर 2024 को 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की। देश में कुल वन और वृक्षावरण का क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। कुल वनावरण का क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर 21.76% है और कुल वृक्षावरण 1,12,015 वर्ग किलोमीटर 3.41% है। वर्ष 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में कुल 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 1,289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 4 राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़ 684 किमी 2, उत्तर प्रदेश 555 किमी 2, उड़ीसा 555 किमी 2 और राजस्थान 354 किमी 2 हैं। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम 242 किमी 2, गुजरात 180 किमी 2 और ओडिशा 152 किमी 2 में देखी गई है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश 77,493 किमी 2, अरुणाचल प्रदेश 67,038 किमी 2 और छत्तीसगढ़ 55,383 किमी 2 हैं। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः लक्षद्वीप 90.33%, मिजोरम 84.53% और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 81.62% हैं। देश में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर 0.15% है, जिसमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक योगदान देता है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 2021 की तुलना में 89.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। देश में कुल बांस धारण करने वाला क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। यागी चक्रवात ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम को प्रभावित किया और इसका नामकरण जापान ने किया था। दाना चक्रवात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराया और इसका नाम कतर द्वारा दिया गया था।
कुंगरे चक्रवात ने ताइवान और फिलीपींस में असर दिखाया, जिसका नाम कंबोडिया ने रखा था। राफेल चक्रवात ने क्यूबा को प्रभावित किया और इसका नाम फ्रांस ने दिया था। फेंगल चक्रवात तमिलनाडु के तटों से टकराया, जिसका नाम सऊदी अरब द्वारा रखा गया था। चिर्सो चक्रवात ने मोजाम्बिक में तबाही मचाई और इसका नाम मॉरीशस ने रखा था। डिजिलेडी चक्रवात फ्रांस के मेयोट क्षेत्र में आया था। सुद चक्रवात ने मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित किया, जिसका नाम मॉरीशस ने दिया था। अग्रेड चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया में दस्तक दी और इसका नाम ऑस्ट्रेलिया ने ही रखा था। तेज चक्रवात अरब सागर के पूर्वी तटों पर सक्रिय रहा, जिसका नाम श्रीलंका द्वारा दिया गया था। रेमल चक्रवात ने ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन को प्रभावित किया और इसका नामकरण फिलीपींस ने किया था। एमी चक्रवात ने यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड में असर दिखाया, जिसका नाम यूके मेट ऑफिस ने रखा था। हेलेन चक्रवात जापान और अलास्का के क्षेत्रों में आया, जिसका नाम वियतनाम ने रखा था। मंडूस चक्रवात ने फिलीपींस, चीन और वियतनाम को प्रभावित किया और इसका नाम लाओस ने दिया था। मोचा चक्रवात आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के तटों पर आया, जिसका नाम थाईलैंड ने रखा था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर लोकनेता डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन को अब अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के जलालपुर का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी किया गया है। जयपुर मार्ग पर स्थित ग्वालियर का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर रखा गया है। राष्ट्रीय बाल विकास संस्थान का नया नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान रखा गया है। मध्य प्रदेश के इस्लामनगर का नाम बदलकर अब जगदीशपुर कर दिया गया है। मुंबई के कार्निक बीच को अब सिंदूर बीच के नाम से जाना जाएगा। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम लोकनायक राजकुमार बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी रखा गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी किया गया है। केरल के आरलम वन्य जीव अभयारण्य को अब आरलम तितली अभयारण्य कहा जाएगा। पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नया नाम राजा मधुकर सिंह अभयारण्य रखा गया है। बिहार के गया का नाम आधिकारिक रूप से गयाजी कर दिया गया है। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बैद्यनाथ सुरंग रखा गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम संक्षिप्त कर कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया है। जोमेटो कंपनी ने अपना नाम बदलकर एटर्नल लिमिटेड कर लिया है। असम के करीमगंज जिले का नया नाम श्रीभूमि रखा गया है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को अब अज कविनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किया गया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम अब भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। काकोरी ट्रेन डकैती स्थल के पास स्थित पुल का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। कोलकाता स्थित पोर्ट विलियम्स का नया नाम विजय दुर्ग किया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। मुंडी हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल को अब अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड की जोशीमठ तहसील का नया नाम ज्योतिर्मठ किया गया है। उत्तराखंड की कोशिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम रखा गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। राजस्थान की चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। जम्मू कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नया नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्रों को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। भारत के पुराने संसद भवन का आधिकारिक नाम अब संविधान सदन है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु रखा गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को बनाया गया है। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के लिए राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
भारत के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन बने हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विकसित भारत अभियान 2047 के लिए शुभु शुक्ला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लिवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट नियुक्त हुई हैं। स्केचर्स इंडिया ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नमो युवा रन अभियान के लिए मिलिंद सोमन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभिनव बिंद्रा को एम्बेसडर नियुक्त किया है। जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान कार्यरत हैं। उत्तराखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत पर्यटन के लिए सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओडिशा के हथकरघा उद्योग के लिए माधुरी दीक्षित को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल युवा शांति दूत के रूप में सौमित्र खानवाल को चुना गया है। बिहार चुनाव में स्वीप के लिए नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को एम्बेसडर बनाया गया है। डिटॉर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। कर्नाटक वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले नियुक्त हुए हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स के लिए कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मालदीव के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को चुना गया है। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। यूरेका फोर्ब्स ने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ड्रीम टेक्नोलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन हैं। टाटा मोटर्स ने विक्की कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। बीपीसीएल इंडिया आइकन के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। मिशन 2020 इंडिया के लिए ज्योतिर्मय सिकदर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विद्या बालन कार्यरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का शुभारंभ किया है। असम सरकार ने श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत की है। गोवा सरकार द्वारा घर घर राशन योजना चलाई जा रही है। असम सरकार ने अरुंधति 3.0 योजना को लागू किया है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की है। हरियाणा सरकार द्वारा लाड़ो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने स्मार्ट वन पहल की शुरुआत की है। असम सरकार द्वारा निजन मोयना योजना 2.0 चलाई जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने थाइनुमानवर योजना की घोषणा की है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपना घर पहल शुरू की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने श्रम शक्ति योजना की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार द्वारा एक सड़क एक दिन योजना चलाई जा रही है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना चलाई जा रही है। गुजरात सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान का शुभारंभ किया है। गोवा सरकार द्वारा राजभवन अधिवेशन योजना शुरू की गई है। बिहार सरकार ने विवाह मंडप योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा थोजिल नटपम योजना चलाई जा रही है। कर्नाटक सरकार ने कुसुमसी योजना लागू की है। केरल सरकार द्वारा वृक्षारोपण परियोजना विशुक्षण शुरू की गई है। ओडिशा सरकार ने अंकुर पहल का शुभारंभ किया है। केरल सरकार द्वारा ज्योति योजना चलाई जा रही है। संस्कृति मंत्रालय ने वन नेशन वन हार्ट बीट अभियान शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना प्रारंभ की है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक परिवार एक उद्यमी अभियान चलाया जा रहा है। त्रिपुरा सरकार ने विकसित इंडिया संकल्प अभियान शुरू किया है। परिवहन मंत्रालय ने सागर से सम्मान पहल की शुरुआत की है। बिहार सरकार द्वारा महिला संवाद अभियान चलाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना प्रारंभ की है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी P4 पहल चलाई जा रही है। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना चलाई जा रही है। ओडिशा सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट हिम्मत का शुभारंभ किया है। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की है। तेलंगाना सरकार द्वारा राजीव युवा विकास योजना चलाई जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने पाथाई पहल शुरू की है।
कर्नाटक सरकार द्वारा सुजला परियोजना चलाई जा रही है। ओडिशा सरकार ने विकसित गांव योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने शहर खेत स्वच्छ खेत अभियान प्रारंभ किया है। हरियाणा सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा अनुभव योजना चलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भंडारबाड़ी आवास योजना प्रारंभ की है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आओ फिर से सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की है। टाटा पावर द्वारा घर घर सोलर पहल चलाई जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। न्याय विभाग द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। असम सरकार ने निज मोइना योजना प्रारंभ की है। असम सरकार द्वारा मिशन वसुंधरा 3.0 चलाया जा रहा है। त्रिपुरा सरकार ने CM7 योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना चलाई जा रही है। राजस्थान सरकार ने कुंभकनेक पंचायत अभियान प्रारंभ किया है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना प्रारंभ की है। ओडिशा सरकार द्वारा सुदक्षा योजना चलाई जा रही है। तेलंगाना सरकार ने अभय हस्तम योजना शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लड़का भाव योजना चलाई जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान धारा योजना प्रारंभ की है। भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन चलाया जा रहा है। भारतीय डाक ने दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। FSSAI द्वारा अन्न दर्पण पहल प्रारंभ की गई है। UGC ने प्रोजेक्ट अस्मिता की शुरुआत की है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी चलाया जा रहा है। पेटीएम ने शहर साथी योजना प्रारंभ की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है। गुजरात सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। मेघालय सरकार द्वारा स्कीम से बचो अभियान चलाया जा रहा है। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा NTR भरोसा पेंशन योजना चलाई जा रही है। असम सरकार ने गवाह संरक्षण योजना प्रारंभ की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना चलाई जा रही है। लद्दाख प्रशासन ने उल्लाह योजना उल्लास शुरू की है। तेलंगाना सरकार द्वारा रायत भरोसा योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने पाथो लागे पैसे पाओ पार्किंग पहल अभियान शुरू किया है। मणिपुर सरकार द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स पहल चलाई जा रही है। निंगोल चाकोबा उत्सव और मेराहो चोंगबा उत्सव मणिपुर में मनाए गए। कटी बिहू उत्सव और अंबोबाची मेला का आयोजन असम में किया गया। कुकुर तिहार उत्सव और गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और शिग्मो उत्सव गोवा में आयोजित हुए। बथुकम्मा उत्सव और बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाए गए। बसंतोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में किया गया। 14वां सिराल खोप हैंडलूम मेला मणिपुर में आयोजित हुआ। तंसिक महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। नुआखाई उत्सव का आयोजन ओडिशा में किया गया। 27वां सरस आजीविका मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सूरज सम्राट महोत्सव और 26वां दिव्य कला मेला बिहार के पटना में आयोजित हुए। हईपूसम अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। मारबत उत्सव महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ। देहिंग पटकी उत्सव और मेमोंग महोत्सव मेघालय में मनाए गए। हरेला उत्सव, पुष्कर कुंभ और रम्माण उत्सव उत्तराखंड में आयोजित हुए। क्षीर भवानी उत्सव और लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाए गए। व्याखो लिली उत्सव और थेईरा उत्सव मणिपुर में आयोजित हुए। त्रिशूल पूरम और आटुकर पोंगाला उत्सव केरल में मनाए गए। सरस्वती पुष्करलू कुंभ और बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में आयोजित हुए। राष्ट्रीय जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम मिजोरम में आयोजित हुआ। निकुम येलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। घोड़ा जात्रा उत्सव नेपाल में आयोजित हुआ। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। गुंगनी उत्सव और तलसिक महोत्सव लद्दाख में आयोजित हुए। गचा उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में आयोजित हुआ।
हेरथ पर्व कश्मीर में मनाया गया। गहद्य स्वामी उत्सव तमिलनाडु में आयोजित हुआ। चापचर कुट और कु उत्सव मिजोरम में मनाए गए। पर्पल फेस्ट और आदि महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुए। 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित हुआ। थाईपूसम उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। सांभर महोत्सव राजस्थान में आयोजित हुआ। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया। पांगसाओ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। मिलिट्स अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुआ। नागोबा जतारा और गोरंग फेस्टिवल इंडोनेशिया में आयोजित हुए। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। युन्न गणेश पूजा, लौगांग और गौरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाए गए। प्रथम गोलकोंडा महोत्सव और फूलों वालों की सैर उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुए। सिक्किम के तवांग बुक और फुरबा पारंपरिक बर्तन को 2025 में जीआई टैग मिला। गोवा की अक्से फिनी शराब को 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया। राजस्थान की सांगरी जीन अचार को 2025 में जीआई टैग मिला। केरल की कनेजी धाम आदिवासी हस्तशिल्प को 2025 में जीआई टैग मिला। मेघालय के हैंडलूम उत्पाद बिरिंची और खासी हैंडलूम को 2025 में जीआई टैग मिला। गुजरात के अमलसाड़ चीकू को 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया। पश्चिम बंगाल के नोलिन गुड़ संदेश मिठाई को 2025 में जीआई टैग मिला। अहमदाबाद के मधुबनी ब्लॉक प्रिंट को 2025 में जीआई टैग मिला। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक बिरगना पाथा को 2025 में जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के मिराज शहर के सितार और तानपुरा को 2025 में जीआई टैग मिला। तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते को 2025 में जीआई टैग मिला। कन्याकुमारी की थोवलाई फूलों की माला को 2025 में जीआई टैग मिला। तेलंगाना की वारंगल चपटा मिर्च टमाटर मिर्च को 2025 में जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के विलो बैट क्रिकेट बैट को 2025 में जीआई टैग मिला। वाराणसी की बनारसी शहनाई को 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया। गुजरात की छतोरकला साड़ी को 2024 में जीआई टैग मिला। लद्दाख की पश्मीना ऊन को 2024 में जीआई टैग मिला। गुजरात के रजरख प्रिंट और अंबाजी व्हाइट मार्बल को 2024 में जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश के सांजी क्राफ्ट मथुरा को 2024 में जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश की बांसुरी पीलीभीत को 2024 में जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम रियावम लहसुन को 2024 में जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश की तिरंगा बर्फी वाराणसी को 2024 में जीआई टैग मिला। असम की माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को 2024 में जीआई टैग मिला। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को 2024 में जीआई टैग मिला। त्रिपुरा के माताबारी पेड़ा को 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री चांदी की तारकशी को 2024 में जीआई टैग मिला। ओडिशा की ढेंकनाल मगजी मिठाई को 2024 में जीआई टैग मिला। आंध्र प्रदेश की नरसपुर क्रोकेटलेस को 2024 में जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हैंडमेड पेपर और वांचो लकड़ी के शिप को 2024 में जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के आदि अपुंग शराब, गेलो टेक्सटाइल और याक चुरपी को 2024 में जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के निशी टेक्सटाइल और अज्ञात बाजरा को 2024 में जीआई टैग मिला। गुजरात के कच्छ खारेक खजूर को 2024 में जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश के बेसन लड्डू हनुमानगढ़ी को 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। ओडिशा की लाल चीनी की चटनी काई चटनी और डुंगरिया कोंधशॉल को 2024 में जीआई टैग मिला। ओडिशा की लांजिया सौरा पेंटिंग और खजूरी गुड़ा को 2024 में जीआई टैग मिला। ओडिशा की सिमीपाल काई चटनी को 2024 में जीआई टैग मिला। ओडिशा के ढेंकनाल मगजी और नयागढ़ कांटे मुंडी बैंगन को 2024 में जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल की कोरियाल साड़ी और टांगैल साड़ी को 2024 में जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल की गरज साड़ी और कालोनुनिया चावल को 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। प्रसिद्ध अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन 14 नवंबर को हुआ। दिग्गज अभिनेत्री सुलोचना पंडित का निधन 6 नवंबर को हुआ। हिंदुजा ग्रुप के उद्योगपति गोपीचंद पी हिंदुजा का निधन 4 नवंबर को हुआ। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन 3 नवंबर को हुआ।
प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं लेखक राम वरिश मिश्र का निधन 31 अक्टूबर को हुआ। अभिनेता सतीश शाह का निधन 25 अक्टूबर को हुआ। थाईलैंड की राजमाता महारानी सिरिकित का निधन 24 अक्टूबर को हुआ। पद्मश्री विजेता और दिग्गज विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे का निधन 24 अक्टूबर को हुआ। अभिनेता गोवर्धन असरानी का निधन 20 अक्टूबर को हुआ। अभिनेता पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर को हुआ। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रवि सीताराम नाइक का निधन 15 अक्टूबर को हुआ। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री डायने कीटन का निधन 11 अक्टूबर को हुआ। महान शास्त्रीय गायक पंडित हृदयनाथ मंगेशकर का निधन 2 अक्टूबर को हुआ। कन्नड़ उपन्यासकार डॉ.एस.एल. भैरप्पा का निधन 24 सितंबर को हुआ। असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को हुआ। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का निधन 4 सितंबर को हुआ। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन 15 अगस्त को हुआ। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन 15 अगस्त को हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन 5 अगस्त को हुआ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का निधन 4 अगस्त को हुआ। शिक्षाविद एवं समाज सुधारक संती देवी वासंती देवी का निधन 1 अगस्त को हुआ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन 29 अगस्त को हुआ। तमिल अभिनेत्री बिभु घोष का निधन 16 मार्च को हुआ। ओडिया कवि रमाकांत रथ का निधन 16 मार्च को हुआ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का निधन 12 मार्च को हुआ। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी फेथ स्टाल का निधन 5 मार्च को हुआ। ओडिसी नृत्य गुरु मायाधर राउत का निधन 22 फरवरी को हुआ। प्रसिद्ध कन्नड़ लोक गायिका सुक्री बोम्मागुड़ा का निधन 13 फरवरी को हुआ। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन 12 फरवरी को हुआ। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नरीन चावला का निधन 1 फरवरी को हुआ। प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट का निधन 25 जनवरी को हुआ। एरोस्पेस इंजीनियर डॉ.के. रामचंद्र का निधन 17 जनवरी को हुआ। प्रसिद्ध गायक पी. जयचंद्रन का निधन 9 जनवरी को हुआ। भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार राजगोपाल चिदंबरम का निधन 4 जनवरी को हुआ। भारत के 14वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर को हुआ। सुजुकी मोटर्स के पूर्व चेयरमैन ओसामू सुजुकी का निधन 25 दिसंबर को हुआ। प्रसिद्ध निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन 23 दिसंबर को हुआ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन 20 दिसंबर को हुआ। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन 15 दिसंबर को हुआ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा का निधन 10 नवंबर को हुआ। टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर को हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर को हुआ। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन 18 अगस्त को हुआ। यूट्यूब की पूर्व सीईओ सुसान वोज्स्की का निधन 9 अगस्त को हुआ। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन 8 अगस्त को हुआ। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थोर्प का निधन 4 अगस्त को हुआ। प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन 3 अगस्त को हुआ। शैलेश पाठक फिक्की फिक्की के वर्तमान महासचिव हैं। अनीश शाह को फिक्की फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मनीष सिंघल एसोचैम के महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। निर्मल कुमार मुंद्रा एसोचैम के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजीव मेमानी भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं। नाफेड के प्रबंध निदेशक MD के रूप में दीपक अग्रवाल कार्यरत है। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष पद पर तैनात हैं। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। वेणु सुब्रमण्यन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के CEO हैं। श्रीनिवास चंद्रशेखरन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष हैं। सुंदररमन राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के प्रबंध निदेशक MD एवं CEO हैं। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने हैं।
जनरल बिपिन रावत को देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया गया था। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। ख्वाबी लुंग यूनिसेफ की वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त हुई हैं। अभिनेत्री करीना कपूर खान यूनिसेफ की राष्ट्रीय राजदूत के रूप में सेवाएं दे रही हैं। पर्वतनैनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत नियुक्त किया गया है। अजय माणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हंसाराज गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। अंजू रानी राठी देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त हुई हैं। आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। नवतेज सिंह तिवारी भारतीय वायुसेना के उपप्रमुख के रूप में सेवा दे रहे हैं। सुधांशु मित्तल को खो-खो महासंघ के प्रमुख के रूप में चुना गया है। जयंत कुमार पाटिल रिलायंस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। यशस्वी सोलंकी को भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। राजीव मेमानी भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आस्था पूंजिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त हुई हैं। अभिजीत घोष को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष बनाया गया है। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निदेशक बनी हैं। दीपक बबला अटल इनोवेशन मिशन AIM के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। संजय कौल जेस्ट सिटी के MD और ग्रुप CEO नियुक्त हुए हैं। अजय सेठ कोयडा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की पहली महिला कुलपति बनी हैं। खालिद जमील भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में सेवा दे रहे हैं। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जस्टिस नागेश्वर राव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल के रूप में कार्यरत हैं। रघुराम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक पद पर तैनात हैं। पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय पाणिग्राही भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। रजित पुन्हानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के CEO बने हैं। पीयूष गोयल खान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। प्रवीण रंजन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। अनीश दयाल सिंह प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA के रूप में सेवा दे रहे हैं। TCA कल्याणी देश की 29वीं महालेखा नियंत्रक CGA बनी हैं। प्रदीप कुमार दास भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा के निदेशक नियुक्त हुए हैं। अमित खरे प्रधानमंत्री के वर्तमान सलाहकार हैं। वंदना गुप्ता को संचार लेखा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। शीलम अहमद रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL की CMD बनी हैं। वीरेंद्र वत्स को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राजीव वर्मा दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में सेवा दे रहे हैं। संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक पद पर कार्यरत है। पद्म लक्ष्मी को UNDP की सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। विजेंद्र नवनीत WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। पर्वतनैनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत बनाया गया है। सेंथिल पांडियन WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेवा दे रहे हैं। वॉन ग्रेसिंग किसी यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं। थियोना गैस को UNHCR की वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। जिनी वेंस अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं। सुसी वेंस अमेरिका की दूसरी महिला सेकंड लेडी के रूप में जानी जाती हैं। मार्को रूबियो को अमेरिका का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। मासात्सुगु असाकावा एशियाई विकास बैंक के DB के 11वें अध्यक्ष हैं। कास पटेल को FBI के निदेशक पद के लिए नामित किया गया है। क्रिस्टी कोवेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं।
डॉली गोगोई राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं। अखिला खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की अध्यक्ष चुना गया है। मुख्तार बाबाएव COP29 के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। दिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष पद पर तैनात है। परमेश्वरन अय्यर IMF बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। पोप लियो XIV रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं। डेविड साल्विनी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रथम AI अधिकारी नियुक्त हुए हैं। मुनीर अकरम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC के अध्यक्ष पाकिस्तान हैं। नजमा सुल्तान को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जेनिफर साइम सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। जूलिया स्विचेन को यूक्रेन की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। म्यूहिन सान म्यांमार के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत है। थियोना मेशम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर नियुक्त हुई हैं। अनुरत्न चानर विश्कुल थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं। मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ओलाफ स्कोल्स जर्मनी के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। सुनीला काकी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुई हैं। रोड्रिगो चावस कोस्टारिका के राष्ट्रपति पद पर तैनात हैं। सानू तकाबोची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। माइकल रेंडिनिया मेडागास्कर के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। पैट्रिक हर्मिनी सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। ओपेन पॉलफटन मेडागास्कर के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। आंद्रे अजोले यूनेस्को की महानिदेशक हैं। गीता गोपीनाथ IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा दे रही हैं। कैथरीन कोली आयरलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं। ताहिरा हाशमी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की मेयर नियुक्त हुई हैं। और भी अच्छे कंटेंट को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और इंडियन वाइजर चैनल को सब्सक्राइब करें।